नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 35। और एनालिसिस से पहले इनसे मेरी कुछ बात हुई है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या बात हुई है, उसके बाद हम लोग एनालिसिस में आएंगे। तो इन्होंने पाम भेजा है। उनका मेन सवाल है कि रिलेशनशिप में को लेके, क्योंकि इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और कब तक हो पाएगी उसकी एक हमें इंडिकेशन देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि दो ही सवाल पूछे हैं, एक कैरियर को लेके और एक रिलेशनशिप को लेके। तो मैंने पूछा है कि मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करके दीजिए। पहली बात तो, पहले जब आप अपने घर के क्लोज़ रहते थे, व्हेन यू आर लिविंग क्लोज टू योर बर्थ प्लेस, जहाँ पे जन्म हुआ है उसके आसपास जब रहते थे, तब तक आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। यू डिडंट गेट मच सक्सेस, मे बी यू आर अर्निंग जस्ट लिटिल बिट, एक छोटा सा ही आपका इनकम था। लेकिन जब से आप पहले मैंने इनको कंफर्म कर चुका हूँ कि अभी ये कहाँ पे हैं, तो ये अपने जन्म स्थान से बहुत दूर है। तो उसके बाद मैंने ये कहा कि जब अपने घर से अपने गए और बाहर जाके काम करना शुरू किया, तो आपकी इनकम ज़रूर मल्टीप्लाई हुई है, मतलब 2-3 गुना ज़रूर बढ़ा है और फाइनेंशियली बड़ी है। और प्रेजेंटली यू आर हैप्पी विथ योर इनकम, मतलब जो भी कमा रहे हैं उससे ये खुश है। और दूसरी चीज़ है, अभी आपकी एज 35 हुई है, तो मुझे गेस करने दीजिए कि 28-29 ये एज है जहाँ पे आपने आइदर आपका एक रिलेशनशिप ब्रोक हुआ है और मैरिज प्रपोजल है, जो मैरिज मतलब बात बनते बनते रह गई होगी, कि दोनों में से एक होगा। आइदर कोई रिलेशनशिप टूटा होगा उस एज में, या फिर उस एज में कोई शादी होते होते रह चुका होगा। तो उनका आंसर ये था कि हाँ, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। मेरी रिलेशनशिप ब्रोक हुआ था, उस पीरियड में लव अफेयर था इनका, शादी नहीं टूटी थी, तो रिलेशनशिप इनका टूटा था। एंड कैरियर भी यही है, करेक्ट है कि जे हाँ। एंड अबाउट कैरियर, येस इट्स करेक्ट, आफ्टर कमिंग टू गुजरात माई अर्निंग इज़ नाउ मल्टीप्लाइड, मतलब इनकी जो इनकम है वो बहुत गुना बढ़ चुका है जब ये अपने जन्म स्थान से दूर गए हैं। तो इस तरीके का अगर एनालिसिस अगर पास्ट में कोई कर दे आपके लिए, तो समझ लीजिएगा उनके लिए आपके जो फ्यूचर बताना भी काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे आज तक जितने भी मैंने पास्ट एनालिसिस के, सबका तो नहीं दे पाता हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिलता है और ना ही टाइम मैं ये कर पाता हूँ। आज छुट्टी की दिन थी इसलिए कर पाया। तो जिनके भी इस तरीके का पास्ट का आपका चैनल में दिखे, कोई भी जिनका पास्ट का एनालिसिस कर रहा है लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि 1000 में एक पाम दिखा रही है, तो जिनका कंटिन्यू दिखेगा ना, और कंटिन्यू उनकी कम्युनिटी जो जगह है, सेगमेंट है, कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं, वहाँ पे हर बार आपका फ्यूचर का कोई इवेंट होता हुआ आपको दिखे, तो उस पामिश से, उस एस्ट्रोलॉजर से आप अपने एनालिसिस ज़रूर कराइएगा। सिर्फ मेरी नहीं, उनसे भी। बस ये उनसे नहीं मत कराइए जो लोग के खाली बड़े बड़े बातें करेंगे लेकिन प्रूफ उसका कुछ नहीं है। जिनका पाम भी आएगा वो करोड़पति ही बनेगा, अरबपति ही बनेगा। जो अपने साइन जो पहले कुछ बताते थे अब कुछ बता रहे हैं, जिसका एज कैलकुलेशन पहले कुछ होता था अब कुछ हो रहा है। अगर पहले वो ठीक नहीं थे तो अब ठीक है, तो पहले अगर ठीक नहीं थे तो तब की एनालिसिस के जो लोगों का एनालिसिस किया है, क्या उनका रिपीट एनालिसिस कर रहे हैं फ्री में? नहीं कर रहे हैं। पहले जो साइन दिखाते थे अब उस साइन को छोड़ के वो दूसरी तरीके का साइन दिखा रहा है, तो पहले जो साइन दिखा रहा था क्या वो रॉन्ग थी? अगर वो गलत थी तो क्या वो जो फीस लिया है उसको रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि गलत एनालिसिस हो गया ना उन सभी का। लेकिन इस चैनल में देखिएगा, मेरा सब कुछ कम है, मेरा फीस कम है, मेरा सब्सक्राइबर कम है, मेरी व्यू कम है, लेकिन मेरा एनालिसिस जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी यही रहेगा। और 90 से ज़्यादा परसेंटेज जो रहेगी मेरी एनालिसिस, वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वो एक्यूरेट ही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो इस पाम का तो मेनली एक ही सवाल है कि इनका शादी कब हो गई। ठीक है, लेकिन जो बात मैं हमने पहले भी कही है कि ये जो इंसान है, ये अपने जन्म स्थान से दूर जाने के बाद इनको बड़ी सक्सेस क्यों मिली। ठीक है ना। तो पहली बात तो है कि इनकी फेथ लाइन को ऑब्ज़र्व करिए और इनको लाइफ लाइन को ऑब्ज़र्व करिए। इनकी लाइफ लाइन कहाँ है? क्या ये वाली है या ये वाली है? ये दोनों ही है। ये जो टच कर रही है ना, इसको इग्नोर करिए।
ये जो टच कर रही है इसे इग्नोर करना पड़ेगा जब हम इनकी लाइफ लाइन की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, हम लाइफ लाइन को इस तरीके से देखेंगे। ये है इनके लाइफ लाइन। तो क्या हो रही है कि एक लाइफ लाइन छोटी है, उसके बाद और एक लाइन उसे ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रही है। ये अंदर से है या बाहर से, मतलब ये जो मेन लाइफ लाइन थी इसकी अगर लेफ्ट साइड से हो, अंदर की तरफ हो, तो ये इनर साइड बोला जाएगा। अगर बाहर की तरफ हो तो आउटर साइड बनेगा। तो ये हमें चेक करना है जो जिनके भी लाइफ लाइन में इस तरीके का ओवरलैप बन रही है। ब्रोकन और ओवरलैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ब्रोकन इस तरीके का होगा, बीच में गैप रहेगा। ओवरलैप ऐसा होगा जहाँ पे बीच में गैप नहीं रहेगा, एक इसको दूसरे को कवर करेगा। तो जब भी इस तरीके का आपको दिखे ओवरलैप होते हुए, अगर ये अंदर की तरफ हो रही है, 100% इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव आएगा। वो पॉजिटिव बदलाव क्या हो सकती है, इनका शादी हो गया, किसी का डाइवोर्स होके नया शादी हो रही है, वो पुराना शादी बहुत ख़राब था, नया शादी में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। कोई नौकरी कर रहा है, उसका नौकरी छूट गया या छोड़ दिया, बिज़नेस कर रहा है, बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रहा है, पहले नौकरी जो करता था उससे बहुत गुना इनकी ज़िंदगी पॉजिटिव बदल गया है। इनका क्या हुआ, इनका ये हुआ कि ये जन्म स्थान के करीब रहती थी और बाहर चले गए, अपने देश में ही है लेकिन बहुत दूर चले गए। तो क्या हुआ, इसकी ज़िंदगी में 180 डिग्री का एक बदलाव आया। इनके रहन में, रहन सहन में, खान पान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 180 डिग्री कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। यही होती है जब लाइफ लाइन ओवरलैप होता हुआ दिखे और ये अपना रिजल्ट दे। तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी बदल गई, इनकी इनकम बढ़ गई, ये हैप्पीली अभी लाइफ लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये खुश है चारों तरफ से, हर एक पैमाने में है, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। तो जब भी इनर साइड में आपको लाइफ लाइन इस तरीके का ओवरलैप होता हुआ दिखे, ठीक है, इस तरीके का ओवरलैप होता हुआ दिखे, ये हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। और आउटसाइड में अगर हो तो हमेशा ही नेगेटिव बदलाव लाएगा। जो भी आपकी पहले की ज़िंदगी है वो बेहतर रहेगा, बाद की ज़िंदगी आपकी उतनी बेहतर नहीं रह पाएगा। तो ये पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ की क्या है, इनकी जो फेथ लाइन है, देखिए बहुत ही छोटा है फेथ लाइन, लेकिन ये फेथ लाइन उठ ही रही है लाइफ लाइन से। तो ये कंफर्ट जोन को भी दिखाती है, मतलब इनकी ज़िंदगी कंफर्ट जोन में भी थी। और कंफर्ट जोन का भी एक कंडीशन ये होता है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके रहे। तो ये कंफर्ट जोन और लाइफ लाइन की ओवरलैप, ये दो चीज़ मिलके इनको क्या किया, इनके जन्म स्थान से दूर जाके ले गया, नया करियर दिया और बेहतर करियर दिया। इवन कंफर्ट जोन में भी इंसान जन्म स्थान से दूर जाके काम करेगा तो सक्सेस अचीव करेगा। और लाइफ लाइन ओवरलैप हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आएगी, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आएगी। उसमें से एक बदलाव ये है कि जन्म स्थान से दूर जाके काम करे, विदेश में चला जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई इवेंट हो, नौकरी छोड़ दे, बिजनेस करे। लेकिन उनमें से एक बदलाव ये भी था। तो जो कंफर्ट जोन था ना ये लाइफ लाइन का, तो ये कन्फर्म कराती है कि इनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगी लाइफ लाइन की ओवरलैप के कारण, वो बदलाव यही होगा कि ये आपने जन्म स्थान से दूर जाके किसी और राज्य में या दूसरे कोई और देश में जाके रहे और वहाँ पे ये अपने सक्सेस अचीव करे। तो ये है, जब तक आप बाहर रहेंगे, जब तक आप दूर रहेंगे, आपके लिए सक्सेस जो आपको मिला है आगे भी मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, फाइनेंशियली ये पाम कैसी है, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियली देखें तो अपर माउंट की जगह देखिए, थोड़ी बहुत, माउंट सारे फ्लैट है लेकिन जगह तो देखिए कितनी बड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान बनेगा। नौकरी कर रहे हैं तो लिमिटेड इनकम रहेगा हमेशा ही, लेकिन जो इनकी माने लाइफ स्टाइल थी पहले से, उससे बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा सक्सेस अचीव करेगा, बहुत कुछ अचीव करेगा ज़िंदगी में। ये पाम रेक्टेंगुलर शेप होते हुए भी एक ऐसा पाम है जहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा कम है। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, इसका मतलब क्या है, ये मेंटल पाम है। ऐसे लोग माइंड से रिलेटेड ही ज़्यादातर काम काज करेंगे, लेकिन लाइंस कम है इस पाम में, मतलब ये पाम सख्त भी है, ठीक है ना। ये पाम सख्त भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको सिर्फ मेंटल नहीं, साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी रखना पड़ेगा। पाम की साइज़ बड़ी है तो मेहनती तो बहुत ज़्यादा होंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, जिनके कारण सक्सेस अचीव करेंगे। हाँ, यहाँ पे थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन नहीं है, जिनके कारण पैसे सेविंग्स में दिक्कत आएगी। इन्वेस्टमेंट पे उतना ज़्यादा इनको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक यहाँ के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है।
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो इन्वेस्टमेंट में भी इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, इनको सेव करने में ही जितना ये सेव करे। लेकिन जनरली ये किस चीज़ में ज़्यादा पैसे मतलब खर्च करेंगे? लग्जरी लाइफस्टाइल में, प्रोडक्ट खरीदने में, घर गाड़ी ये सब कुछ खरीदने में ही ये ज़्यादा खर्च करेंगे। सेविंग्स पे उतनी ज़्यादा इनकी इंडिकेशन नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा ये सेविंग्स में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा इनकी ज़िंदगी में, मतलब सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। सेविंग्स नहीं करेगा, इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा सेविंग्स नहीं करेगा। फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो रिस्क लेने वाले हैं, और रिस्क इन्होंने लिया। इन्होंने जन्म स्थान को छोड़ के दूसरी सिटी चले गए, दूसरी राज्य चले गए, और वहाँ पे जाके अपने करियर को शुरू किया। तो ये भी एक रिस्क है, करियर को लेके इन्होंने रिस्क लिया और इन्होंने उसका रिज़ल्ट मिला। किसी भी माउंट में किसी भी तरीके का और कोई साइन है नहीं, ठीक है, और कोई साइन सिम लाइंस ऐसा कुछ है नहीं। पाम बिल्कुल भी साफ़ सुथरा है। मेन लाइन की फॉर्मेशन देखिए कितनी बेहतरीन है। मैं हर वक्त बताता हूँ ना, पाम में लाइन नहीं है, डोंट वरी, जस्ट मेन लाइन की फॉर्मेशन को देखिए। एक धागे जैसी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली, इस तरीके का मेन लाइन की फॉर्मेशन हो वो सबसे बढ़िया रहती है, बढ़िया रिजल्ट देती है। इनका भी इसी तरीके का ही मेन लाइन की फॉर्मेशन है जो इनको बहुत अच्छा सक्सेस ज़रूर दिलाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो रूट्स है, जड़ जिसे हम लोग कहते हैं या फाउंडेशन कहते हैं, भीत कहते हैं, वो इनका मजबूत है। तो हमेशा चाहे ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव आए, चेंजेस आए, प्रॉब्लम आए, उसके बाद ये सक्सेस बहुत बड़ी अचीव कर सकते हैं। इस तरीके का हमें इंडिकेशन पाम में ज़रूर मिल रहा है। तो ये तो हो गई ओवरऑल। आगे भी करियर में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, सक्सेस इनको मिलता ही रहेगा जितने टाइम तक ये दूर रहेंगे। लेकिन जो मेन सवाल है इनका रिलेशनशिप, देखिए हार्ट लाइन से अगर देखेंगे तो एक लाइन तो फॉल हो रही है। जुपिटर और सैटर्न के बीच में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, क्योंकि ये जगह बड़ी है और फ्लैट है, कहीं पे भी इस तरह एरिया में उभरापन नहीं है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी। लेकिन एक लाइन जो है, ये लाइन फॉल हो रही है और माइंड लाइन के ऊपर नीचे जा रही है, जो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन को दिखाती है, और बहुत बड़ी दिखाती है, छोटी मोटी नहीं। जब माइंड लाइन को टच कर जाए लाइन, हार्ट लाइन से फॉलन लाइन, और ये फेथ लाइन से जुड़ के एक परफेक्ट मिस्टिक क्रॉस ना बनाए, मिस्टिक क्रॉस बना देती है तो उसको इंडिकेशन में मत रखिए। अगर मिस्टिक क्रॉस नहीं बनाती है कोई भी लाइन जो हार्ट लाइन से माइंड लाइन तक आ रही है, और रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो इनके जो, अगर हम लोग रिलेशनशिप में देखेंगे ना, तो देखिए 28-29 के करीब जो एज मैंने प्रेडिक्शन दिया था और उन्होंने राइट किया था, एक लाइन है लेकिन काफ़ी हल्की है, बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तो इस लाइन में इम्परफेक्ट रिजल्ट ही मिलेगा। आपका शादी होते होते टूट जाएगी, आपकी कोई रिलेशनशिप बहुत दिनों तक चला था वो टूट जाएगी, ठीक है। इन्होंने पहले उसके बाद मुझे फ़ोन भी किया था, तब क्या हुआ था, इनके पास ज़्यादा ये पैसे के कमाते नहीं थे, जिनके कारण क्या हुआ कि इनके जो लड़की थी उसकी घर वाले ने दूसरी जगह पे शादी फिक्स कर दी, और लड़की भी मान गया और वो उसकी शादी हो गई। उसके बाद ये जो है दूसरे स्टेट चले गए, मतलब दुख के कारण ही दूसरे स्टेट गए। तो ये दिखने को मिल रही है कि रिलेशनशिप टूटा, उसके कारण इनके ज़िंदगी में एक नेगेटिव प्रभाव है, जिनके कारण ये दुख से अपने राज्य को छोड़ के दूसरी राज्य चले गए, ताकि यहाँ अगर रहेंगे तो यादें सताएगी या तकलीफ़ रहेगी, जिसके छुटकारा पाने के लिए ये दूसरे स्टेट गए थे। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट जाके ये बहुत ज़्यादा ये पैसे कमाने के लिए गए या उस मन भावना से गए। ये भावना इस तरीके का था कि इस जगह को छोड़ के मैं अभी चला जाता हूँ तो मुझे रिलीफ मिलेगा। उस रिलीफ पाने के लिए गए, और जाने के बाद क्या हुआ, इनका तरक्की हो गई। तो लाइफ लाइन जब भी इस तरीके का आपको दे ना, लाइफ लाइन मेनली जो ये किसने दिया पता है, लाइफ लाइन के ओवरलैप ने। एक नेगेटिव घटना घटी इनके साथ, जिनके कारण ये बदलाव किए, और वो बदलाव इनके अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गए। तो ये जो लाइन थी, ये इसमें तो होता नहीं है, मतलब मेनली होती नहीं है रिलेशनशिप पक्का, ऐसा आधा अधूरा ही रहता है। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, उसके बाद ये काफ़ी क्लियर है, और इसकी एज रहेगी 37 के करीब, 37, 38, और अभी आपकी एज हो चुकी है 35 प्लस। तो अभी भी 2-2.5 साल है, 2 से 3 साल है आपकी शादी होने के चांस आने के लिए। उस टाइम में आपकी शादी हो जाएगी। अब शादी कैसी रहेगी, देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि 3 पॉइंट पकड़िए। क्या इस रिलेशनशिप में 3 पॉइंट में हमें नेगेटिविटी देखी? नहीं दिखी। एक यहीं पे है, इसको भी हम हाफ कह सकते हैं कि क्योंकि 2 मैरिज लाइन में से एक ख़राब है, एक अच्छा है।
तो यहाँ पे हम हाफ देते हैं। और ये जो हार्ट लाइन से लाइन फॉल होकर माइन लाइन तक जा रही है, इसको हम 1 दे सकते हैं। और कोई डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में नहीं है। तो अगर 3-3 मिलता तो हम कहते कि 3 कनेक्शन मिल रही है तो आपका रिलेशनशिप हमेशा ही ख़राब रहेगा। लेकिन अगर आपका अंक जो है, नंबर जो है 3 में से देर मिल रही है, तो फर्स्ट हाफ का जो रिलेशनशिप का तनाव था, आपका प्रॉब्लम था, वो हो गया है। आगे चल के जो भी रिलेशनशिप होगी, शादी होगी आपकी, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो रिलेशनशिप या शादी बनेगी आपकी 37-38 के करीब, उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी रिलेशनशिप में भी अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।